इन प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारत फर्स्ट क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आपका जो पिछला वीकली टेस्ट लिया गया था वो 6 जनवरी 2024 को लिया गया था। और आप पिछले वीकली टेस्ट में प्रश्न को देखे होंगे तो इसमें पाठ 10 मापन से संबंधित प्रश्न थे। इसके बाद अब हमें पाठ 11 को पढ़ना है, क्योंकि इस वीकली टेस्ट में आपके पाठ 11 पट्टीकरण, क्षेत्रफल एवं परिमाप, इस पाठ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले पट्टीकरण, क्षेत्रफल और परिमाप तीनों को समझ लेना है। इसके बाद आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है संबंधित प्रश्न। संबंधित प्रश्नों में यहाँ पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो पृष्ठ संख्या 90 से बनते हैं। कहता है यहाँ पे, नीचे दिए गए दो चित्रों में बड़ी सतह वाली चित्रों के सामने सही का निशान लगाइए। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा चित्र बड़ा है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे 25 पैसे का शायद सिक्का है और 1 रुपये का। तो यहाँ पे 1 रुपये का सिक्का बड़ा है, इसमें हमें निशान लगाना है। इन दोनों में से ये बड़ा है। 20 रुपये और 10 रुपये का नोट में देखें तो 20 रुपये का नोट बड़ा है। यहाँ पे दो त्रिभुजों में देखें तो ये त्रिभुज बड़ा है। दो पतंग में ये पतंग बड़ा है। दो घड़ियों में दे रखा है तो ये घड़ी बड़ी है और इसमें से ये बड़ा है। इसमें से हमें छोटी और बड़ी सतह की पहचान करनी थी। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न दे रखा है, पृष्ठ संख्या फिर से आप यहाँ पे निकाल लीजिए 92। यहाँ पे हमें समझ लेना है वर्ग को। वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग किसी बंद क्षेत्र द्वारा घेरे गए कुल सतह को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। मान लीजिए यह एक वर्ग है जिसकी चारों ओर की लंबाई बराबर हो। यह 2 सेंटीमीटर है तो यह भी 2 होगा, यह भी 2 होगा, यह भी 2 होगा। चारों ओर 2 है तो इसके बंद क्षेत्रफल में इसके अंदर हम कितना चीज भर सकते हैं उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ दे रखा है एक आकृति जिसमें 1 2 3 तो 3 वर्ग सेंटीमीटर, इसमें भी 3 वर्ग सेंटीमीटर, इसमें 1 2 3 4 5 तो 5 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इन चित्रों के माध्यम से हम क्षेत्रफल को समझेंगे और उसे ज्ञात करने का सूत्र भी देखेंगे। देखिए यहाँ दे रखा है, एक चित्र बन रखा है और पूछ रखा है कि इसमें क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ से गिन करके लिखना है। कितने बॉक्स हैं गिनिए और लिखिए, 1 2 3 4। तो इसका क्षेत्रफल होगा 4 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें गिनना प्रारंभ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे होगा 7 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें गिनिए तो 1, यहाँ पे मैं दूसरे रंग से ले लेता हूँ, ऐसे करके आपको गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 9 वर्ग सेंटीमीटर। आगे यहाँ दे रखा है बच्चा 1 2 3 4 5 5 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें बात करो तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे कुछ आधे भी दे रखे हैं तो आधे वाले को आपको नहीं भी लेना है। 1 2 ये पूरे हो गए, इन दोनों को जुड़ेगा तो 1 पूरे 3 और यहाँ पे 1 4 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पे है, क्या आप इस बड़े वर्ग के अंदर छोटे वर्गों की संख्या बता सकते हैं? यहाँ पे आप गिन करके इसे बताइएगा। ओके, नेक्स्ट है क्षेत्रफल का मापक। यहाँ पे है एक वर्ग बना हुआ और इस वर्ग के चारों ओर के भुजा की लंबाई है 1 सेंटीमीटर। इधर से भी 1 है, इधर से भी 1 है, इधर से भी 1 है और इधर से भी 1 है। कह रखा है कि इसका यदि क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा गुने भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा गुने भुजा। तो भुजा दे रखा 1, 1 गुने 1 बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, यहाँ पे संबंधित प्रश्न है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आप आसानी से कर सकते हो क्योंकि ये गिनकर सिर्फ लिखना है। पीले रंग से भरे गए भाग का क्षेत्रफल, यहाँ पे जितना पीला रंग है 1 2 3 4 5 है तो आप यहाँ पे 5 भर दोगे। हरे रंग से पूछ रखा है तो हरा कितना रंगा हुआ उसे गिनकर भर दीजिए। ये प्रश्न बड़ा ही आसान है। जो समझने वाला प्रश्न है हम आगे करते हैं। यदि आपको इसका विस्तारित रूप से वीडियो चाहिए तो आप हमारे यहाँ पे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो।
अब यहाँ पे दे रखा है बच्चा, नीचे दिए गए प्रत्येक छोटे वर्ग का प्रत्येक किनारा 1 सेंटीमीटर है, उनका क्षेत्रफल, लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, पहले तो उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है और चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, सभी खानों को गिनकर लिखना है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे होगा 4 वर्ग सेंटीमीटर। लंबाई क्या होगा, ये जो दे रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, इसी को बोलते हैं लंबाई। तो 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर लंबाई है। और चौड़ाई इधर वाले को बोलते हैं, तो चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल इस पे बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ग सेंटीमीटर इसमें क्षेत्रफल है। लंबाई की बात करें तो फिर से यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हमने देखा, भुजा गुने भुजा होता है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो बच्चा आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। ठीक है, आमने सामने की भुजा का मतलब है कि जितना लंबा ये होगा इसके सामने वाला भी उतना ही लंबा होगा, तो लंबा ये होगा उसका सामने वाला भी इतना ही होगा। ठीक है, जैसे आप माचिस की डिब्बी देखते हो, वो एक आयत के आकार की होती है। यदि उसे आप उसके सामने वाला पृष्ठ देखो, चलिए, तो इसका आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक, यहाँ पे ध्यान देने वाली योग्य बात है, यदि आकृति के किनारों का मात्रक मिलीमीटर में है तो इसका क्षेत्रफल वर्ग मिलीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर आएगा, और मीटर में है तो वर्ग मीटर में आएगा। अब यहाँ पे दे रखा है, दिए गए आयत के चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ, यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बनते हैं बच्चा, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए और समझ लीजिए। कह रखा है, दिए गए आयत के चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह एक आयत का चित्र है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर दे रखी है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर दे रखी है। हमने अभी देखा आयत के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है, चौड़ाई कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 6 गुने 4 हो जाएगा। 6 की गुना 4 से कर देंगे, 6 चौक 24। अब यहाँ पे दे रखा है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 24 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ओके, चलिए, अगला प्रश्न दे रखा है, एक आयताकार गणित के पुस्तक के ऊपर के कवर की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। पुस्तक के कवर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम फिर से आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र लगाएंगे, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई दे रखा है 25 और चौड़ाई दे रखा है 20, तो 25 गुने 20 हो जाएगा। यहाँ पे 25 की गुना 2 से करेंगे तो 50 और 1 0 और, यानी 500 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ठीक है बच्चा, चलिए अब वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा गुने भुजा, यानी आपको एक भुजा दे रखी हो, मान लीजिए एक भुजा दे रखा है 4, तो 4 की गुना 4 से कर दोगे, 4 चक 16, 16 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चंस दे रखा है, वर्ग की एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो वर्ग का भुजा दे रखा है 12, तो 12 की गुना 12 से कर देंगे, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा गुने भुजा। तो 12 गुने 12 होगा, 12 की गुना 12 से करोगे तो आएगा 144 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न दे रखा है, एक रुमाल के एक किनारे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, रुमाल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 25 गुने 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 की गुना 25 से करोगे तो आएगा 625 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा प्रश्न आप सभी को खुद से करना है, चूंकि तीसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है प्रत्येक भुजा की लंबाई निम्नलिखित है और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 5 है तो 5 गुने 5 होगा, 25 15 है तो 15 गुने 15 हो जाएगा। ठीक है, ये सभी आपको यहाँ पे ध्यान से कर लेना है। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो में हमने वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र देखा और
समझा कि लंबाई और चौड़ाई क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको परिमाप को समझाया जाएगा और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आगे की वीडियो में करने वाले हैं। थैंक यू।